बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। जो आर्मी चीफ़ हैं वो शेर की तरह धाड़ रहे हैं और इमरान खान साहब भीगी बिल्ली बने हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि कौमी सलामती का इजलास हुआ, एक नहीं दो दफ़ा इस तरह के बड़ी बैठकें हुई हैं और इसके ऊपर यके बाद दीगरे जो फैसले सामने आए हैं ना, वो होश उड़ा देने वाले हैं। मेरे आपके क्या होश उड़ाएंगे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और इमरान खान साहब के होश उड़ा देने वाले फ़ैसले हैं। और वो फ़ैसले इस तरह के हैं कि अगर आपको पता चल जाए कि उनके नतीजे के अंदर आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता क्या होने वाला है, तो आप लिटरली जाए नमाज पे बैठ जाएंगे और आप किसी गैबी मदद का ही इंतज़ार करेंगे। वैसे तो खैर मैं मौक़िलात और इन सारों में यकीन नहीं रखती, लेकिन मैं क्योंकि ये एज्यूम कर रही हूँ क्योंकि बुशरा बीबी साहिबा का ताल्लुक़ इमरान खान साहब से है और पीटीआई के अंदर उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस है, तो पीटीआई के जितने भी सपोर्टर्स हैं वो मौक़िलात के ऊपर, इस किस्म के चिल्लों के ऊपर यकीन करते होंगे। तो ये वक्त आ गया है कि सिर्फ बुशरा बीबी के चिल्ले नहीं चलेंगे, पूरी की पूरी पीटीआई को जो कि इन चिल्लों में और मौक़िलात में यकीन रखती है, उन सब को अब ये रास्ता अपनाना पड़ेगा और किसी गैबी मदद की जो है वो तलाश करनी पड़ेगी और गैबी मदद का इंतज़ार करना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि आईएसपीआर ने अपना खड़ाक दिखाया है। आईएसपीआर ये कह रही है कि जो फ़ौजी तनसीबात पर हमला हुआ है उसका ट्रायल फ़ौज करेगी, आर्मी करेगी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत करेगी। साथ ही साथ आईएसपीआर ने दो टोक ये क्लैरिटी दे दी है। ये जो सुनने में मिलता है ना, नहीं 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 वी वर नॉट दोज, ये हम नहीं थे, ये हम तो नहीं थे, ये तो वो थे, ये तो कोई और था। जो इन्होंने भी अटैक किए, वीडियोस हर जगह पे मौजूद हैं और निशानदही हो रही है। पंजाब की बात करें, लाहौर की बात करें, सेफ़ सिटी है, सेफ़ सिटी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके चक्कर के अंदर हर जगह पे कैमरे लगे हुए हैं, कैमरों ने कैप्चर किया है। इसके अलावा लोगों के मोबाइल कैमराज, इंटरनेट वगैरह बंद हो या स्लो चल रहा हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लोगों के पास वीडियोस तो है ना, आइडेंटिफिकेशन तो है। तो भाई तो फ़ौजी तनसीबात पर हमलों के जो मंसूबा साज हैं और जो सहूलतकार हैं, आईएसपीआर ये कहता है कि हम उनसे अच्छे से वाकिफ़ हैं। तो ये जो होचे हटकंडे और ये जो झूठ बोलना और ये जो चलाकों मौसियों वाले काम करना है ना, चलाकियाँ चलाना फजूल की, कि नहीं 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 ये हम नहीं थे, असल में हमारा ये मतलब नहीं था, या ये थे, हमने तो ये नहीं कहा था, हमने जो एक्सप्लेनेशन आ रही हैं दूसरी तरफ से, उसका उन्होंने सीधा सीधा जवाब दिया है कि हमें सब पता है, हम हर चीज़ से वाकिफ़ हैं। आर्मी तनसीबात के हमला आवरों पर भाई अब आर्मी एक्ट लगेगा। और जैसे ही आईएसपीआर की ये खड़ाक वाली अनाउंसमेंट आती है, सबसे पहले तो जी मोहसिन नकवी साहब वहाँ से शुरू हो जाएं, जो पंजाब के वज़ीर आला हैं, मुझे लगता है शायद उनको वज़ीर आला भी इसीलिए बनाया था कि उन्होंने ठक करके मोहर लगा दी। उन्होंने कहा जी ऐसी की तैसी आर्मी एक्ट लगेगा, सीक्रेट एक्ट लगेगा ऑफिशियल, तो बस जी अब भी काम चालू। और वो काम चालू हो चुका है, मीटर डाउन है और बंदे पकड़े जा रहे हैं, बहुत से पकड़े भी जा चुके हैं और आगे भी मज़ीद पकड़े जाएंगे और अब इनके ऊपर ये कार्रवाइयाँ होंगी। अच्छा, अब ये कार्रवाई करने का एक प्रोसेस है। अभी ऐसा होता है ना, कभी मैंने आपको बताया है, आपको ये अनाउंसमेंट पता चली है, अब आपने कल ली या परसों मुझे कहना शुरू कर देना है कि आप तो ये कह रही थी मिस बीनश, तो ये तो हो नहीं रहा। आहिस्ता आहिस्ता होता है। अभी मुझे फिर आपको बार बार पनामा की एग्जाम्पल देनी पड़ती है, क्योंकि जब ये फैसला हुआ कि नवाज शरीफ को निकालना है तो सब चीज़ क्या एक दिन में हो गई? 200-300 पेशियाँ हुई, 3-4-6 महीने लगे इस पूरे प्रोसेस में। ये आहिस्ता आहिस्ता ये काम होता है। इसी तरह अब ये काम उस तरफ जा रहा है जिसकी मैं आपको बता रही हूँ कि जो सांस जो है ना लेना पीटीआई वालों के लिए वो बड़ा दुश्वार हो जाएगा। इतना दुश्वार हो जाएगा कि उनको लग पता जाएगा कि उन्होंने कहाँ जा कर के पंगा किया है, और जब उनको लग पता जाएगा ना तो फिर वो अपना सर दीवार पे मारेंगे। जैसे कि जमान पाक के अंदर कुछ लोग अपना सर दीवार पे मार रहे हैं। क्योंकि क्या हुआ ना, 9 मई को जब इमरान खान साहब को अरेस्ट किया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो दुर्गत पुलिस की बनाई ऐसी तैसी, और जो उन्होंने फ़ौजियों की दुर्गत बनाई, जो सीधी बात है, उसके बाद अगले दिन ही हमने देखा जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक्शन लेती है और सुप्रीम कोर्ट कहती है चलो जी रिहा करो इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब रिहा हो जाते हैं। फिर उससे अगले दिन क्या होता है? उससे अगले दिन क्या होता है कि तमाम तर उनके जो मुकदमात हैं उनमें उनको ज़मानत मिल जाती है और वो इस तरह की ज़मानत थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको दी कि रिकॉर्ड ज़मानत है। मतलब अगर मैं आपको एग्जैक्टली ट्रैक लाइन पे बताऊं कि चंद दिनों में क्या क्या हुआ, यानी कि 10 मई को इमरान खान साहब का जो टेरियन केस है उसको ख़त्म किया गया। 11 मई की अगर मैं बात करूँ तो जी सुप्रीम कोर्ट से जो गिरफ्तारी इमरान खान साहब की अमल में आई थी उसको गैर कानूनी करार दिया गया। 12 मई की मैं बात करूं तो जितने भी वो जो रिकॉर्ड किस्म की जो ज़मानतें थी वो इमरान खान साहब को दे दी, और उसके बाद उस ज़मानतों में
जो 12 मई की मैं बात कर रही हूँ, उन जमानतों में तोशा खाना का जो फौजदारी कार्रवाई वाली बात थी ना, मुकदमा था, जो केस था, वो भी उसी के अंदर शामिल था। यानी कि ये वो केस है जिसके ऊपर सब ने अपनी नज़रें जमाई हुई थी। ठीक है, एक तो ये मलिक रियाज वाला केस, अलकादिर ट्रस्ट वाला, एक ये फौजदारी वाला तोशा खाना की, उसके अलावा टेरियन भी। अब जो 3-4 दिनों में ऊपर नीचे ये सारे काम हुए तो पीटीआई वाले तो चौड़ हो गए। चौड़ कैसे हुए? पीटीआई वाले तो कह रहे थे देखा कैसे हमने बोलती बंद की फौजियों की, देखा कैसे हमने बोलती बंद की पुलिस की। तो हर पीटीआई वाला ये क्रेडिट ले रहा था कि हमने तो नाको चने चबा दिए। उनको क्या पता था कि लेने के देने पड़ जाएंगे, और उनको क्या पता था कि जिस खान के वो फॉलोवर हैं और हर जगह जाके कहते हैं कि जी डट के खड़ा है कप्तान, वो कप्तान ही भीगी बिल्ली बन जाएगा। तो जैसे ही कौमी सलामती की इजलास का रिज़ल्ट सामने आया और रिज़ल्ट के अंदर पता चला कि जी इमरान खान साहब तो फेल होने वाले हैं, बल्कि फ़ेल हो गए हैं, और अब उनके साथ एक नलायक स्टूडेंट वाला सलूक किया जाएगा, तो इमरान खान साहब ने अपनी एक हिकमत अमली तो बनानी थी। वो हिकमत अमली ये वाज़े तौर पर बता गई कि इमरान खान साहब जो हैं अब ना वो शेर हैं, ना वो डट के खड़े हैं, बल्कि वो बन गए हैं भीगी बिल्ली, और वो कहीं दुबक के बैठे हैं। ठीक है, इमरान खान साहब जो कि अपने आप को हिकमत अमली का मास्टर कहते हैं, उन्होंने क्या हिकमत अमली बनाई? उन्होंने हिकमत अमली ये बनाई कि उन्होंने कहा कि भाई 2 तरह के एहतजाज हुए थे, एक अच्छा एहतजाज, एक बुरा एहतजाज। जैसे कि गुड तालिबान, बैड तालिबान, राइट ना, गुड कॉप बैड कॉप। इमरान खान साहब ने एक नई जो है टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई, गुड एहतजाज और बैड एहतजाज। अच्छा एहतजाज वो था जो कि सिर्फ़ और सिर्फ पीटीआई ने किया था, और उस अच्छे एहतजाज में सिर्फ एहतजाज था, गमला तक नहीं टूटा था। और बुरा एहतजाज वो तो पीटीआई ने नहीं किया। अब बुरा एहतजाज कौन सा था? बुरा एहतजाज वही 9 मई वाले एहतजाज थे, जलाओ घिराओ, आग लगाना, गालियाँ बकना, पुलिस को मारना, फौजी तंसीबात पे हमला करना, इंतशार करना, वायलेंस फैलाना। जोड़ लें, जितनी आपने लिस्ट जोड़नी है जोड़ लें। मुझे तो ये लीगल लैंग्वेज नहीं आती। ये जब ये पर्चे होने हैं ना, जब ये पर्चे अदालतों में जाने हैं और ये जब आर्मी एक्ट लगने हैं, तो जब इनकी दफात लगनी है ना सारी, तो ये जितनी मैंने आपको चीज़ें गनवाई हैं ना, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जानी है। ये वो जो सारी चीज़ें हैं ना, नहीं, इमरान खान साहब कह रहे ये पीटीआई ने नहीं की है, ये बैड एहतजाज है, ओनली गुड एहतजाज, ओनली गुड रिएक्शन पीटीआई गेव। अब ये जो बुरा एहतजाज है, फिर सवाल उठता है कि भाई किसने किया है? अगर पीटीआई के लोगों ने नहीं किया, कोर कमांडर लाहौर के घर को आग किसने लगाई? जीएच के ऊपर हमला किसने किया? फौजी तंसीबात के ऊपर, वो पेशावर हो, पूरे पाकिस्तान में ये किसने तमाशे लगाए भाई? किसने आग हर जगह पे की है? अब मौकलात तो नहीं आ गए फिर से, क्योंकि मैं तो यकीन ही नहीं करती ना मौकलात पे। अब वो अलग बात है कि अगर बुशरा बीबी ने मौकलात भेज दी हो और बुशरा बीबी के चिल्लों की वजह से ये सारा कुछ हो रहा हो, तो वो तो फिर एक अलग लेवल की ही कार्रवाई होगी उसके लिए। वो फिर मौकलात की कोई कमेटी बैठेगी, वही करेगी कार्रवाई। लेकिन क्योंकि मैं इन चीज़ों में यकीन नहीं रखती, तो मैं तो इन चीज़ों पे यकीन रखती हूँ जो मेरे सामने है। तो फिर पूछा गया कि भाई ये किसने किया, तो खान साहब ने वो भी बताया, और ये उनकी हिकमत अमली का हिस्सा है। इमरान खान साहब ये फरमाते हैं कि भाई एजेंसीज़ के जो लोग थे वो घुस गए पीटीआई के लोगों के बीच में। नहीं, उनकी रूहों में नहीं। आप भी ज़रा थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में आए ना, बुशरा बीबी वाले मंजर के अंदर इस पूरी चीज़ को ना देखें। जो एहतजाज कर रहे थे पीटीआई के लोग, उनके अंदर सिविलियन कपड़ों के अंदर एजेंसी के लोग घुस गए, फौजियों के बंदे घुस गए, और उन्होंने खुद ही अपनी तंसीबात के ऊपर हमला किया। और क्यों किया ये भी बता रहे हैं इमरान खान साहब। वो इसलिए किया क्योंकि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि इन तंसीबात के ऊपर एजेंसीज़ ने और फौजियों ने खुद अपने घरों में आगे लगवाई, अपनी तंसीबात पे खुद हमला किया, ताकि वो पीटीआई के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन कर सके। क्योंकि मुल्क में इंतशार फैलेगा तो उनके लिए आसानी होगी पीटीआई के ऊपर हाथ डालना, और यही हो रहा है। अब इमरान खान साहब ऐसी वैसी बात तो करते नहीं ना। खान साहब आपको तो पता है, किसी और के पास सबूत हो या ना हो, एक दफ़ा जो खान ने कह दिया फिर कह दिया, उनके पास तो सबूत भी हैं। अब वो जो सबूत है वो कह रहे मैं इंडिपेंडेंट फोरम पे दूंगा, वो मैं इस फोरम पे नहीं दे सकता। इमरान खान साहब ने ये जो तमाम तर अपना रिएक्शन है ये उसके बाद दिया। इमरान खान साहब ये कहते हैं जज, ज्यूरी और जलाद को एक ही फ़र्द या इदारे में जमा करना खिलाफ आइन है। यानी कि वो कह रहे हैं कि जी आर्मी एक्ट क्यों भाई, फ़ौजियों ने सब कुछ किया है और मुझे ऊपर से आर्मी एक्ट की आप ये धमकियाँ लगा रहे हैं कि आर्मी एक्ट करेंगे। आर्मी ने तो सब कुछ ये किया है। अब ये इमरान खान साहब की
दूसरी बहुत बड़ी गलती है जो उनको सियासी खुदकुशी की तरफ लेकर के जा रही है। पहली गलती ये कि जब वो जलाओ घिराओ हर चीज़ हो रही थी, हम उनको समझा रहे थे कि खान साहब ये कुछ गलत हो गया है, ये पीटीआई से गलत हो गया है, ये बहुत गलत हो गया है। मतलब इस हद तक कि गुड टू सी यू वाले जो साहब हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने भी अदालत में खड़े होकर के इमरान खान साहब को कहा कि भाई बाहर जो सारा कुछ जलाओ घिराव हो रहा है, हम चाहते हैं कि आप उसकी मजम्मत करें। ये मुकालमा था। तो इमरान खान साहब ने कहा यहाँ पर सारा मीडिया मौजूद है, ठीक है, मैं तमाम तरह अपने लोगों को कहता हूँ कि आप पुरअमन रहें। और फिर वो अलग बात है कि बाद में उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे दोबारा अरेस्ट किया गया तो इससे डबल रिएक्शन आएगा। यानी कि पीटीआई को जब पता चला, जब उन्होंने रियलाइज़ किया कि हो गल वध गई जे मुख्तारिया, गल वध गई जे, तो इमरान खान साहब ने उसकी एक हिकमत अमली बनाई और फिर से एक वो यू टर्न लिया जो कि अजीम और महान लीडर्स बकौल इमरान खान साहब के लेते हैं। और वो ये है कि नहीं, हमने तो सिर्फ अच्छे एहतजाज किए, जो बुरे एहतजाज हैं वो फौजियों ने खुद किए ताकि पीटीआई के ऊपर वो एक तरह से अटैक कर सकें। अब इशू ये है कि ये सारी बातें जब हम पीटीआई वालों से करते हैं, जितनी भी पीटीआई बाहर रह गई है, तो पीटीआई वाले कहते हैं कि जी हमने उन पे लगा दिया इल्ज़ाम। तो अपनी बात को साबित करने के लिए ये साथ में चल भी रहा है। मैं थोड़ी सी चीज़ पढ़ के बता देती हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है उसकी तरफ से ऑफिशियली स्टैम्प भी हुआ है। अफवाज पाकिस्तान के शोबा ताल्लुकात आमा के एलामिये पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल, यानी ISPR की स्टेटमेंट के ऊपर रद्द अमल वो दे रहे हैं। और इसकी मैं आपको चंद लाइंस पढ़ के बता देती हूँ, जिसमें लिखा है कि हम बरमला ऐलान करते हैं कि हमारे पास किसी भी आज़ादाना तहकीक इंक्वायरी में पेश करने के लिए काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं जिनसे ये साबित होता है कि जलाओ घिराओ और बाज़ मुकामात पर फायरिंग वगैरह में एजेंसियों के अहलकार मुलव्वस थे ताकि अफरा तफरी फैलाई जाए, जिसका इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ पर धरा जाए और उसके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का जवाज़ तराशा जा सके। ये रिटर्न पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल लेटर हेड पे पीटीआई के झंडे के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल मीडिया डिपार्टमेंट की स्टैम्प के साथ 15 मई 2023 को ये राइट अप जारी किया गया है और इमरान खान साहब इसके बारे में बता चुके हैं। और ये इमरान खान साहब की दूसरी गलती है कि अभी भी वो सुधर नहीं रहे हैं और अभी भी फ़ौज को मज़ीद उकसा रहे हैं ये कहने पर कि भाई तुमने ये खुद किया है और इसका इल्ज़ाम मेरे पे लगा रहे हैं। एक चीज़ जो कि शायद मैं शेयर ना करती, मैंने अपने टेलीविज़न शो में तो शेयर नहीं की क्योंकि वो इस काबिल नहीं है कि आप उसको शेयर कर सकें। नहीं, मतलब एडल्ट नहीं है, गंदी नहीं है, बट वो ऐसा है कि उसको शेयर करने से एक लाइन क्रॉस हो जाती है। लेकिन मैं जिक्र उसका आज यहाँ पे कर देती हूँ और वो जिक्र इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि जब आप इस तरह की बोंगियों के बारे में बात करेंगे कि इमरान खान साहब का कितना खौफनाक किस्म का रद्द अमल होता है और वो खौफनाक और ख़तरनाक, और वो जो कहते हैं ना कि मैं ख़तरनाक हो जाऊँगा और मैं खौफनाक हो जाऊँगा, वो पाकिस्तान के अवाम के लिए नहीं कहते, वो इसको अपने आप के लिए और अपनी पार्टी के लिए कहते हैं। जब इस तरह के खौफनाक किस्म के उनके रद्द अमल आएंगे, जब सही और गलत की तमीज़ नहीं होगी, जब रेड लाइन का ख्याल नहीं रखा जाएगा, तो फिर मुझे भी आपसे वो चीज़ शेयर करनी पड़ेगी। यूट्यूब की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से वो मैं आपको उनका साउंड बाइट सुना तो नहीं सकती, लेकिन मैं आपको उसका लुब्बे लुबाब ज़रूर बता सकती हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इंटरनेशनल मीडिया से इमरान खान साहब ने जब गुफ्तगू की थी 1-2 रोज़ पहले, तो तब उन्होंने कहा था कि जो आसिम मुनीर हैं, जो आर्मी चीफ़ है, वो पैरानॉइड हैं। वो पैरानॉइड हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि मुझे आर्मी से कोई मसला नहीं है, मसला सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ़ का है, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी है जो एक आदमी का ऑर्डर मानती है और वो आदमी आर्मी चीफ़ होता है। और इस वक्त आर्मी चीफ़ जो हैं उनको ये डर है बकौल इमरान खान साहब के कि जैसे ही इमरान खान साहब हुकूमत में आएंगे वो उन आर्मी चीफ़ को डिनोटिफाई कर देंगे। इमरान खान साहब ने उस इंटरनेशनल मीडिया को ये भी बताया बड़ा हंसते हुए अंग्रेज़ी में, आपको तो पता है अंग्रेज़ी तो फिर कमाल बोलते हैं, ऑक्सफोर्ड का कोई तो फ़ायदा होगा ना, कोई तो फ़ायदा है, अंग्रेज़ी तो बोल ही रहते हैं। तो इमरान खान साहब ने उनको बताया कि अरे भाई मैंने उनको कहा कि मैं आपको नहीं डिनोटिफाई करूंगा, मैं नहीं करूंगा डिनोटिफाई, लेकिन फिर भी वो पैरानॉइड है। अब जब आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, इस तरह के थ्रेट्स करेंगे, जॉब थ्रेट कि मैं जॉब बचा सकता हूँ, मैं आपको जॉब से निकाल सकता हूँ, जब आप इस तरह की बातें करेंगे कि फ़ौज से मसला नहीं है, सिर्फ आर्मी चीफ़ से मसला है, और फिर जब हमले होंगे और जब दंगे फसाद होते हैं तो आपने आर्मी चीफ अकेले को तो टारगेट नहीं किया, अकेले उसके घर को तो टारगेट नहीं किया, अकेले उसकी रेपुटेशन को तो टारगेट नहीं किया, आपने डर्टी हैरी से लेकर के कोर कमांडर लाहौर तक को टारगेट कर दिया।
आपने जितनी सिंबॉलिक जो तंसीबात थी उनको टारगेट कर दिया, जिना हाउस आपने टारगेट कर दिया, आपने पूरा का पूरा क्या GHQ के अंदर सिर्फ और सिर्फ आसिम मुनीर रहता है? क्या GHQ सिर्फ और सिर्फ आसिम मुनीर का दफ्तर है और किसी का दफ्तर नहीं है? मतलब जब आप इस तरह की बातें करेंगे तो फिर हमें भी इस तरह की बातें करनी पड़ेंगी। सो मुद्दा ये है कि एक लाइन होती है। तो इमरान खान साहब का जो रद्द अमल है उससे यह तो साबित हो गया है कि जो ये वाला यू टर्न है ना कि गुड एहतजाज और बैड एहतजाज और नो टू आर्मी एक्ट, ये रद्द अमल भीगी बिल्ली वाला रद्द अमल है। मगर ख़बर ये है कि ये होने वाला है, और ये इसलिए होने वाला है कि अब जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, वैसे तो वो एक लाइन की खबर होगी, लेकिन उससे आपको पता चलेगा कि PTI के बेंचेस के अंदर माहौल क्या है। मतलब बेंच तो छोड़े ना, बेंच तो खैर कोई नहीं, PTI के सफ़ों में, ये कह ले, ये अच्छा लफ्ज़ है, PTI के सफ़ों में माहौल क्या है। एक उनके MA नहीं है शायद, और इसलिए कह रही हूँ शायद क्योंकि इससे पहले तो मुझे उनका पता नहीं था, लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर ज़मीर की जो आवाज़ें हैं वो आना शुरू हो गई हैं, ज़मीर जागना शुरू हो गए हैं लोगों के, और जो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को ऑफिशियली छोड़ने का, टाटा बाय बाय, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो महमूद मौलवी साहब हैं, उन्होंने PTI को छोड़ दिया है, और ये कह कर के छोड़ा है कि भाई ये जो 9 मई को जो एहतजाज हुए हैं ना, और ये जो दंगे फसाद किए हैं, जिसकी एक्सप्लेनेशन इमरान खान साहब गुड एहतजाज और बैड एहतजाज की सूरत में दे रहे हैं, हम इससे एग्री नहीं करते भाई, तो इसलिए उन्होंने तो छोड़ दिया। तो भाई ये काम जो है ये अब आग पकड़ने वाला है। PTI को लोग छोड़ेंगे, छोड़कर जाएंगे, और ठोस बुनियादों पर छोड़ेंगे, क्योंकि वो किसी ऐसी पार्टी के साथ अटैच नहीं होना चाहते जो कि डायरेक्ट फ़ौज के निशाने पर हो, और जिसके निशाने पर डायरेक्ट फ़ौज का आर्मी चीफ हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने आपसे अगली वीडियो के अंदर पाकिस्तान की सबसे ताकतवर तरीन और सबसे महंगी तरीन शख्सियत के बारे में बात करनी है। अगली वीडियो देखिएगा ज़रूर।